तो पहले वीडियो में हमने सरल ब्याज के बारे में बताया। तो पहला जो प्रश्न बोला था, हमने बोला था कि जैसे मूलधन उधार दिया और ब्याज प्रतिशत भी उधार बताया, इतना प्रतिशत दिया, 3 वर्ष बाद इतना लिया। तो पहले सवाल में पूछा गया था, वो तो पूछा गया था मिश्र धन, मतलब कि कितना धन उसने वापस किया वो पूछा गया था, या कितना ब्याज बैठा वो पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है जैसे कि राम 10% ब्याज दर से 3 वर्ष बाद मोहन को 13,000 रुपये वापस देता है। तो बताओ राम ने मोहन से कितना धन उधार लिया। कहने का मतलब ये है कि राम ने उधार लिया मोहन से, 10% की ब्याज से लिया, 3 वर्ष बाद वापस दिया पैसा, तो 13,000 रुपये लौटाया। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कितना धन वापस लिया, वो निकालना है अपन को। तो हम सबसे पहले सवाल हल करेंगे। तो हल करते हैं तो इसमें लिखेंगे दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। जैसे कि दर दी गई है 10%, समय भी दिया गया है 3 वर्ष, और मूलधन नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? मिश्र धन। क्या दिया गया है? मिश्र धन दिया गया है 13,000 रुपये। कितना दिया गया मिश्र धन? 13,000 रुपये। अब देखो, जब मिश्र धन इसने 13,000 रुपये दिया है और मूलधन नहीं दिया है, तो अपन इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले 10% की ब्याज से, तो सबसे पहले ऐसे सवाल जिसमें कि मिश्रधन दिया है मूलधन नहीं दिया है, तो मूलधन निकालना है। तो इस सवाल को हल करते वक्त हम लिखेंगे माना मूलधन बराबर 100 रुपये। कितना है मूलधन? हमने माना 100 रुपये मूलधन है। 100 रुपये मूलधन मान के हम मिश्रधन निकालेंगे, उस मिश्रधन के हिसाब से अपन मूलधन ज्ञात कर लेंगे। मूलधन 100 रुपये मान लिया हमने, और ब्याज दिया ही है 10%। तो सरल ब्याज का जो सूत्र होता है, सरल ब्याज बराबर होता है P × T × R, या मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो 100 रुपये है, समय 3 वर्ष है, दर 10% है, बटे में 100 कितना आया? 30 रुपये ब्याज आया। मिश्रधन कितना आएगा? मिश्रधन आएगा 100 मूलधन माना हमने, 30 ब्याज आया, 130 रुपये मिश्रधन आया। तो हम इससे अनुमान आप लगा ही सकते हैं कि जब 130 रुपये मिश्रधन दिया है इतने साल में, तो मूलधन कितना था उसका? 100 रुपये। जब अब इसको एक एक नियम के द्वारा हल कर लेंगे। जैसे 130 रुपये मिश्रधन पर मूलधन बराबर 100 रुपये। अब 1 रुपये मिश्रधन पर मूलधन कितना होगा? 100 बटे 130 रुपये। जब 13,000 रुपये मिश्रधन है तो मूलधन होगा 13,000 गुणा 100 बटे 130। 1 0 से 1 0 इधर से काट दो, 13 से ये 13 काटेंगे, 1 बार जाएगा, 1,000 बार आ जाएगा। 1,000 गुणा 10 बराबर कितना आया? 10,000 रुपये मूलधन आया। अब आपको विदित है ही कि पहले सवाल हमने मूलधन कितना बताया था? 10,000 रुपये। कितना दिया 3 साल बाद? 10% से 13,000 रुपये। वही की वही बात है, लेकिन आप कह सकते हैं कि सर जी 10,000 रुपये है, लेकिन करेंगे कैसे इसको? तो 100 रुपये मूलधन मान के मिश्रधन निकाल लो, और फिर मिश्रधन को एक एक नियम के द्वारा इसको सॉल्व कर लेंगे, और आपका सवाल आसानी से आ जाएगा। ठीक है साहब, दूसरा सवाल आ गया। अब ये तीसरा प्रश्न आता है, जो है प्रश्न है ये लिख रहा है, देखो सरल ब्याज का तीसरा प्रश्न है। यदि सलमा रामा को 10,000 रुपये मूलधन का 3 वर्ष बाद 13,000 रुपये वापस देती है, तो बताओ सलमा ने कितनी प्रतिशत ब्याज वहन किया। तो इसमें दिया, सबसे पहले हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? मूलधन बराबर 10,000 रुपया, समय बराबर
3 वर्ष और मिश्र धन बराबर 13,000 ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? दर। क्या ज्ञात करना है? दर। दर नहीं दिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे मूलधन कितना है 10,000 रुपये, मिश्रधन कितना है 13,000 रुपये, तो इसमें हम क्या ज्ञात करेंगे? हल तो ब्याज। ब्याज कैसे निकालते हैं? जब मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है, तो ब्याज कैसे निकालेंगे? ब्याज बराबर होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है 13,000 रुपये, मूलधन कितना है 10,000 रुपये, ब्याज कितना आ जाएगा भाई साहब? 3,000 रुपये ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितना आ गया? 3,000 रुपये। अब देखो, जो सरल ब्याज के 3,000 रुपये आए, तो सरल ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, या P इंटू T इंटू R। ठीक है, कैसे भी लिख लो। तो मूलधन कितना है 10,000 रुपये है, समय कितना है 3 वर्ष है, दर नहीं दिया है, तो दर की जगह या तो दर लिख लो या x लिख लो, कुछ भी लिख लो, दर बटे 100। यहाँ जो सरल ब्याज है वो कितना आया है? 3,000 रुपये आया ना। अपन ने 3,000 तो निकाला, 13,000 में से 10,000 घटा के 3,000 आया ना, 3,000 आ गया। अब देखो साहब, 3,000 ही आ गया, तो देखो 100 तो जीरो, तो 2 जीरो काट दो, ऊपर बच गया 3,000 बराबर, ऊपर बच गया 100 गुणा 3 गुणा दर, ये बच गया ना। अब देखो, दर को उस साइड लिख देंगे, 3,000 इधर है और 100 इंटू 3 बराबर 300 हो गया गुणा दर। दर को हम इधर लिखेंगे तो जो गुणा के रूप में 300 ये बटे में जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो 3,000 बटे 300 बराबर दर। अब 300 से 3,000 को काटें, कितने बार कट जाएगा? 10 बार कट जाएगा। तो 10% बराबर दर। दर कितना आ गई? 10%। सवाल एक ही है, मैंने इसको 3 बिंदुओं में गठित कर दिया, 3 प्रश्न दे दिए एक ही सवाल के, और तीनों प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अच्छा वीडियो लगे तो इसे लाइक करो और शेयर करो, शेयर करना मत भूलिए।